नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवांश ठाकरे आपके साथ और आप देख रहे हैं देवांश सृजन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे तालिबान के बारे में पर और डिटेल में। और अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने अफ़गानिस्तान और तालिबान का इतिहास बताया था, अगर वो आपने नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो मेरा समझ में आए। और इस वीडियो में हम तालिबान पैसे कैसे कमाता है वो देखेंगे और बाकी कंट्रीज़ ने भी कैसे रिएक्ट किया तालिबान पर वो भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि यूएसए का क्या इंटेंशन था अफ़गानिस्तान में आने में। तो उनका ये इंटेंशन था कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर मारा जा सके, तो उन्होंने ढूंढकर मार भी दिया ओसामा बिन लादेन को। तो फिर अभी उन्हें 2011 में ही जाना चाहिए था, पर अभी वो 2021 में जा रहा है। और दूसरी बात, ये अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में लड़ाई है। कब तक यूएस अफ़गानिस्तान को बचाते रहेगा तालिबान से? वो हमेशा तो नहीं बचा सकता ना। अफ़गानिस्तान को खुद भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और अभी तक यूएसए ने $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए अफ़गानिस्तान को बचाने में तालिबान से। और अगर हम $2 ट्रिलियन अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो ये हो गए 7 खरब रुपए। तो इतने सारे पैसे यूएस ने खर्च कर दिए और वो कोई अफ़गानिस्तान के पैसे नहीं थे, वो खुद यूएस के ही पैसे थे जो उसने लगाया इस वॉर में। तो उसके पैसे जा रहे हैं। और दूसरी बात कि अफ़गानिस्तान में जो ट्रूप्स यूएस के मर रहे थे वो भी यूएस के ही थे। तो यूएसए में ऐसी आवाज़ उठ रही थी लोगों के द्वारा कि अगर अफ़गानिस्तान का हमारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है तो हम अफ़गानिस्तान को क्यों बचाने में लगे हैं। हमारे ट्रूप्स मर रहे हैं इस वॉर में, तो हम क्यों अपने ट्रूप्स को मारें, हम इतने सारे पैसे क्यों खर्च करें। तो ये रीज़न है यूएस का विड्रॉल करने का ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से। तो अभी हम ये देखेंगे कि तालिबान अपने पैसे कहाँ से कमाता है, क्योंकि यूएस जैसे बड़े देश को हराने ये कोई आसान सी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे पैसे लगे होंगे तालिबान को। तो तालिबान के कुछ सोर्सेस हैं पैसे कमाने के जो कि अभी तक हमें पता चले, और भी बहुत सारे सोर्सेस होंगे जो कि हमें नहीं पता होंगे। तो उसमें से कुछ है कि रशिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, कतार, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ये कुछ देश है जो फॉरेन एड भेजते हैं तालिबान को, जो मतलब ये तालिबान को सपोर्ट करते हैं। तो ये फॉरेन एड यानी उन्हें कुछ पैसे भेजते हैं तालिबान को अपनी तरफ से या हथियार भेजते हैं। और तालिबान इलीगल ड्रग्स ट्रेडिंग भी करता है, ये टैक्स भी लेता है, जो कि तालिबान कंट्रोल एरिया में लोग रहते हैं उनसे टैक्स भी लेता है। अभी तो पूरा अफ़गानिस्तान ही तालिबान का हो गया है, तो अभी जितने भी लोग अफ़गानिस्तान में रहते होंगे उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा तालिबान को अफ़गानिस्तान में रहने के लिए। और फिर अभी इलीगल माइनिंग भी करता है तालिबान, और अभी और सोर्सेस बढ़ गए होंगे तालिबान की इनकम के, क्योंकि अभी उन्होंने पूरा अफ़गानिस्तान ले लिया है। तो सवाल ये आता है कि अफ़गानिस्तान के मिलिट्री को तालिबान ने हरा कैसे दिया, क्योंकि तालिबान के पास सिर्फ 75,000 फाइटर्स थे और अफ़गानिस्तान के मिलिट्री के पास 3 लाख सोल्जर्स है। और अफ़गानिस्तान के मिलिट्री के पास एयरफोर्स भी और तालिबान के पास एयरफोर्स भी नहीं है। तो कैसे 75,000 लोगों ने 3 लाख लोगों को हरा दिया। तो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी खुद देश छोड़कर भाग गया, और उनका ये कहना है कि उन्होंने देश इसलिए छोड़ा ताकि काबुल में शांति बनाई जा सके, और अगर वो अफ़गानिस्तान में डूबते तो तालिबान उन्हें भी मार देता। और अफ़गानिस्तान को कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं अशरफ गनी के देश छोड़ने से, उल्टा अफ़गानिस्तान को पूरा कॉन्क्योर कर लिया तालिबान ने। तो अगर राष्ट्रपति तक, मतलब अगर देश के राष्ट्रपति तक इतनी मुश्किल परिस्थिति में छोड़ के चले जाएंगे देश, तो क्या लोगों में और आर्मी में इतनी हिम्मत रह पाएगी कि वो तालिबान को फेस कर पाए। और सिर्फ अशरफ गनी ने और कई छोटे मोटे नेता अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं। और अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एक क्लिप सुन सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई अफ़गानिस्तान के नेता खुद देश छोड़कर भाग गए, जिस वजह से आर्मी कोलैप्स हो गई। Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. तो जब तालिबान अफ़गानिस्तान को कॉन्क्योर कर रहा था तब अफ़गानिस्तान के मिलिट्री ने फाइट बैक ही नहीं किया तालिबान को।
अगर वो फाइट बैक करते, अगर वो अच्छे से लड़ते तालिबान के साथ, तो वो इजीली जीत जाते थे। तो ये बहुत बड़ी गलती की है अफगानिस्तान की मिलिट्री ने। इवन जो बाइडन ने ये सब होने से पहले ऐसा कहा था कि अफगानिस्तान के सामने तालिबान टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि तालिबान के पास कुछ 75,000 फाइटर्स थे और अफगानिस्तान के पास 3 लाख सोल्जर्स हैं, और अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स भी है। On takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. तो इसमें अमेरिका की एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अमेरिका ने अपने बहुत सारे एक्सपेंसिव मिलिट्री इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान में छोड़ दिए हैं। और मिलिट्री इक्विपमेंट्स मतलब जैसे हेलीकॉप्टर, कार, बंदूकें और बड़ी बड़ी मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ दिया है। और अमेरिका का ये कहना है कि वो जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो सब खराब हो गए हैं, वो अभी कभी ठीक नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया। पर जब तालिबान के इंजीनियर्स ने उन्हें इंस्पेक्ट किया तब उन्होंने देखा कि ये इजीली ठीक हो सकते, बस इन्हें थोड़ी सी सर्विसिंग की ज़रूरत है। और इससे तालिबान को एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि फिर उतने मिलिट्री इक्विपमेंट्स उन्हें लेने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स भी बहुत महंगे आते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी बहुत महंगे आते हैं, या कोई उन्हें देता भी नहीं शायद, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, इसलिए उन्हें देता भी नहीं, तो उन्हें अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से उनको एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और ये अमेरिका ने जानबूझ के किया या गलती से किया ये तो नहीं पता, पर इससे बहुत बड़ी मदद मिले तालिबान को। और अभी इस चीज़ की वजह से तालिबान के पास अभी एयरफोर्स भी आ गई है। हम देखेंगे कि बाकी के कंट्रीज कैसे रिएक्ट कर रहे हैं तालिबान पर। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान हैज ब्रोकन शैकल्स ऑफ स्लेवरी बट दे डिडंट ब्रोकन द शैकल्स ऑफ मेंटल स्लेवरी। आप उनके क्लिप सुन सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान ने अपने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है, पर अफगानिस्तान ने अपने मेंटल गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ी है। यदि गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। तो ये हमें बताता है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान के हिसाब से पहले अफगानिस्तान के लोग गुलामी करते थे, और जब से तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को, तब से अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो पाकिस्तान तालिबान को एक चीज़ पर विरोध कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा भी कहा था कि अफगानिस्तान के लोगों ने मेंटल शैकल्स ऑफ स्लेवरी नहीं तोड़ी है। मतलब उनका मीनिंग ये था ये बोलने से कि जो आपको करना, मतलब जो वो बोलेंगे, तालिबान जो बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा। तो शायद पाकिस्तान ऐसा बोलना चाहता हो कि वो जो अजीब अजीब रूल्स लगाते हैं तालिबान वो गलत है, या पाकिस्तान ऐसा भी दिखाने के लिए बोल सकता है दुनिया को कि मैं पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता हूँ तालिबान को, बस ये दिखाने के लिए पाकिस्तान ये स्टेटमेंट दे सकता है। बाकी तो यही पता चलता है इससे कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, क्योंकि अफगानिस्तान के गवर्नमेंट ने भी एक बार ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान फॉरेन एड भेजता है तालिबान को, मतलब हथियार और पैसे वगैरह भेजता है। तो चाइना भी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना को अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्स है, और अफगानिस्तान में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे आयरन, कॉपर यानी तांबा, लिथियम और कई मिनरल्स पाए जाते हैं अफगानिस्तान में। और चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मोबाइल और कार्स का। तो मोबाइल बनाने में हमें कई मिनरल्स लगते हैं जो कि अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। मोबाइल बनाने में हमें लिथियम भी लगता है और कॉपर भी लगता है। तो कॉपर और लिथियम बहुत मात्रा में अफगानिस्तान में मौजूद है, और अगर चाइना तालिबान को सपोर्ट करता है तो तालिबान उन्हें थोड़े सस्ते रेट में बेच सकता है कॉपर और लिथियम, जिससे उनकी मोबाइल की प्राइस और घट जाएगी, और पूरे वर्ल्ड वाइड में वो इजीली मोबाइल बेच पाएंगे क्योंकि उनके मोबाइल की प्राइस कम रहेगी।
और चाइना ये कार्स भी बनाता है बहुत सारे, और कार्स में कई मिनरल्स रखते हैं, और अभी पूरी दुनिया शिफ्ट होने वाले इलेक्ट्रिक कार्स पर धीरे धीरे। तो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में उनकी जो बैटरियाँ रहती है इलेक्ट्रिक कार्स की, वो लिथियम की रहती है, और लिथियम भी बहुत मात्रा में मिलता है अफगानिस्तान में। तो अगर चाइना ने तालिबान को सपोर्ट किया तो तालिबान उन्हें लो रेट में, मतलब बहुत कम दाम में लिथियम चाइना को बेच सकता है तालिबान, जिस वजह से उनकी गाड़ियों की प्राइस भी घट जाएगी। और बस मोबाइल्स और कार्स में मिनरल्स नहीं लगते, आईपैड, ईयरफोन, हेडफोन, टीवी, रिमोट्स, वॉशिंग मशीन, इन सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कुछ ना कुछ मात्रा में मिनरल्स रहती है, पर वो बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं। और चाइना के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत है, और शिनजियांग की स्पेलिंग XINJIANG लिखा जाता है, पर उसे प्रोनाउंस शिनजियांग किया जाता है। तो उइगर मुस्लिम्स ने बहुत बार चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला है, क्योंकि उइगर मुस्लिम्स का ये कहना है कि चाइना हम पर अत्याचार करता है, और तालिबान एक कट्टर मुस्लिम ग्रुप है। तो तालिबान चाइना का विरोध भी कर सकता है और उइगर मुस्लिम्स का सपोर्ट भी कर सकता है। और अगर तालिबान ने उइगर मुस्लिम्स का सपोर्ट किया तो शिनजियांग और अफगानिस्तान की बॉर्डर टच होती है, जिस वजह से तालिबान चाइना में टेररिस्ट भी घुसा सकता है शिनजियांग के उस बॉर्डर के थ्रू, या टेररिस्ट अटैक भी कर सकता है, जिस वजह से चाइना के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो चाइना अगर तालिबान के साथ दोस्ती कर लेगा तो तालिबान कभी चाइना के विरोध में जाएगा ही नहीं। व्लादिमीर पुतिन, जो कि इस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि ये सब जो हो रहा है वो अमेरिका के वजह से ही हो रहा है, और वो तालिबान का विरोध भी नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि हमें तालिबान के साथ काम करना पड़ेगा। ये हमें बताता है कि रशिया तालिबान को सपोर्ट करता है। तो जब सारे कंट्रीज़ की एम्बेसी बंद हो गए थे अफगानिस्तान में, तब रशिया की एम्बेसी खुली थी, और इवन तालिबान ने खुद से कहा था कि रशिया की एम्बेसी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसकी सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं। तो इंडिया तालिबान का विरोध करता है, और तालिबान ने यह भी कहा है कि हम कश्मीर मुस्लिम्स के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे, और पाकिस्तान तालिबान को भड़का भी सकता है कश्मीर मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे भी कह सकता है कि इंडिया कश्मीर मुस्लिम्स के साथ ऐसा करता है वैसा करता है। तो तालिबान हम पर टेररिस्ट अटैक्स भी कर सकता है फ्यूचर में। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि इट वोंट बी गुड फॉर इंडिया इफ़ इट कम्स टू अफगानिस्तान एंड मेंटेन इट्स मिलिट्री प्रेजेंस। मतलब ये कहना चाहते हैं कि तालिबान ने ऐसा बोला है कि अगर इंडिया ने अपनी अफगानिस्तान में मिलिट्री प्रेजेंस यानी मिलिट्री की मौजूदगी रखी अफगानिस्तान में इंडिया ने, तो ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। और इंडिया ने करीब 400 से ज़्यादा अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स बनाए अपने, जिनकी पूरी लागत 21,000 करोड़ है, जैसे अफगान इंडिया डैम, टापी पाइपलाइन। तो अगर इंडिया और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही फ्यूचर में, तो ये प्रोजेक्ट्स जो बनने वाले हैं या जो बन चुके हैं वो खतरे में आ सकते हैं। टापी गैस पाइपलाइन, ये प्रोजेक्ट 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने चालू किया था, क्योंकि इंडिया में नेचुरल गैस के डिमांड्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और प्रोडक्शन बहुत कम था। और ये टापी पाइपलाइन चालू होती थी गैल्कनिश गैस फील्ड तुर्कमेनिस्तान से, और ख़त्म हो रही थी फजाइका पंजाब में। तो ये जो गैस रहती थी ये निकाली जाती थी गैल्कनिश गैस फील्ड तुर्कमेनिस्तान से। तो ये तुर्कमेनिस्तान के बाद अफगानिस्तान आती थी पाइपलाइन, और इसमें से कुछ भी गैस अफगानिस्तान लेता था, और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान आती थी ये पाइपलाइन, और उसमें से कुछ गैस पाकिस्तान लेता था, और पाकिस्तान के बाद इंडिया आती थी ये पाइपलाइन, जिसमें से बाकी बची हुई गैस इंडिया को मिलती थी। और इंडिया को टैक्स पे करना पड़ता था पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, क्योंकि वो जो गैस यूज़ कर रहा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टेरिटरी में से जा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इंडिया की तरफ से टैक्स मिलता है, और अफगानिस्तान को पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों देशों की तरफ से टैक्स मिलता है। तो इतने बड़े पाइपलाइन को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत फ्लेमेबल गैस रहती है और इससे कहीं दुर्घटना भी घट सकती है। और तालिबान ने कहा था कि मैं इस पाइपलाइन के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता हूँ, और ऐसा तालिबान ने इसलिए कहा क्योंकि अगर वो इस पाइपलाइन की सिक्योरिटी करता तो बाकी देशों को उसे टैक्स भी देना पड़ता, क्योंकि वो इस पाइपलाइन की सिक्योरिटी कर रहा है, तो उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाती थी। और अगर ये पैसे, मतलब जो भी वो पैसे बाकी देशों से कमा रहा है, वो पैसे वो किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकता था। वो गलत काम के लिए भी यूज़ कर सकता था, जैसे हथियार खरीदना और बाकी देशों के खिलाफ उसको यूज़ करना।
और अगर हम तालिबान को इस पाइपलाइन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं देते तो तालिबान इस पाइपलाइन को नुकसान भी पहुंचा सकता था। और फिलहाल तो ये प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।